पिचोपा कला में मौजूद और पहाड़ का मसला जो है पूरे हरियाणा में गूंज रहा है। गांव का हाल बेहाल है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ये सभी ग्रामीण बार बार पंचायत कर रहे हैं, कभी धरना दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये प्रशासन की मिली भगत से चल रहा है। अवैध माइनिंग बार बार हो रही है। 4-5 साल से शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रशासन कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है। और 15 तारीख को एक बड़ा हादसा हो गया। अवैध माइनिंग करते टाइम ऊपर से पत्थर गिर गए, मिट्टी गिर गई। मेरा खेत 150 फीट अंदर माइनिंग में दसक गया। यहाँ मंत्री साहब पहुँचे, उनके सबसे बड़ी आप कहाँ से करते हैं? मंत्री साहब को भी पता है, लेकिन वो क्लीन चिट दे के चले गए कंपनी को। ये प्रशासन को हमने बहुत रिक्वेस्ट कर ली, सब जगह दरखास्त दे ली, सारी बात कोई नहीं सुने। माइनिंग अफसर, पुलिस, डीसी सब पैसा ली रिश्वत ऊपर तक। तो आसपास के लोगों के खेत हैं वो इस माइनिंग में समागे गिर के, और हमारे जो है ना प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री जी कहते हैं कि ये कुछ नहीं हुआ, छोटा मोटा हादसा होता ही रहता है ऐसा। कृष्ण लाल पवार जी आए थे, उन्होंने आके ना तो ग्रामीणों को कुछ बताया ना, और उन माइनिंग वालों के साथ आके वहाँ बैठ चाय पी के चले गए और उन्होंने बताया कि हाँ जी कुछ नहीं है, छोटी मोटी काकर पड़ी थी, इससे एक लड़के का पैर टूट गया। उन्होंने अपने ये माइनिंग वालों के पक्ष में बात करके चले गए। असामाजिक तत्व बोलते हैं गाँव वालों को, तो असामाजिक तत्व इकट्ठे हैं, वो इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी मिट्टी खिसकी है। आप मौके पर जाके देखें, उठे हजारों टन पत्थर और मिट्टी जो है ना खिसक गई। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट जोन घोषित कर रखा है, बिजली कनेक्शन देने पर भी बैन है। और वो जो है ना ये अवैध माइनिंग करके और उसका जलदोहन करके बाहर फेंक रहे हैं। गवर्नमेंट के कानून पर जूं नहीं रमती और गवर्नमेंट अपनी आंखें बंद करके बैठी है। तो हम प्रशासन से बार बार गुहार ला चुके हैं कि इस माइंस को बंद किया जाए। पंचायत प्रतिनिधि, सरपंच सब मिल चुके हैं और नहीं वो पंचायत को कुछ बकाया उसके बारे में बता रहे हैं। ज़बरदस्ती माइन चला रहे हैं, नए काम करने के लायक माइंस है वो। सरकार बैरी हो चुकी है हमारी, कोई नहीं सुन रहा। अब पूरा गाँव धरना दे के बैठेगा उसको बंद करने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ आप मौजूद हो बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र में। पिचोपा कला में मौजूद और पहाड़ का मसला जो है पूरे हरियाणा में गूंज रहा है। ये पूरे ग्रामीण, थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, पूरे ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं। पंचायत चल रही है, हाल फिलहाल गांव का हाल बेहाल है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ये सभी ग्रामीण बार बार पंचायत कर रहे हैं, कभी धरना दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन के कानों पे जूझ नहीं रेंगती। आज पंचायत की गई है, मसला वही है, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है और ये पंचायत पे पंचायत करते जा रहे हैं। आखिर कहाँ पे होगी सुनवाई? क्योंकि यहाँ कुछ दिन पहले ये जो पहाड़ के जो मंत्री साहब हैं वो भी यहाँ कृष्ण लाल पवार पहुँचे थे और कहते कि यहाँ एक पहाड़ जो ये कॉन्ट्रैक्ट जो ले रखे, इन्होंने एक यूनियन बना रखी है और उन्होंने यहाँ उनको सम्मानित भी किया था। और यहाँ लोकल जो मंत्री है वो तो आते जाते रहते हैं। तो पहले आपसे जान लेते हैं हम, नाम क्या? मेरा नाम संजीव कुमार है। तो संजीव पर ये मसला क्या चल रहा है? पूरा गांव एक तरफ है फिर भी सुनवाई नहीं हो रही, क्या वजह है? ये प्रशासन की मिली भगत से चल रहा है। अवैध माइनिंग बार बार हो रही है। 4-5 साल से शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रशासन कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है। 10 दिन पहले 2 तारीख को भी एक हादसा हो गया था। उसमें सुभाष नाम के ड्राइवर को, जो पिचोपा कला का ही है, उसको चोट लग गई थी। उसके मुआवजे के लिए भी अब कोशिश करेंगे कंपनी उसको मुआवजा दे। और 15 तारीख को एक बड़ा हादसा हो गया। अवैध माइनिंग करते टाइम ऊपर से पत्थर गिर गए, मिट्टी गिर गई। मेरा खेत 150 फीट अंदर माइनिंग में दसक गया। क्या फसल थी फिलहाल वहाँ फसल नहीं थी, वो खाली पड़ा है कई दिन से। माइनिंग वाले वहाँ मानते ही नहीं, इसलिए वहाँ कोई फसल फिलहाल नहीं बो रखी थी। अच्छा, क्या कहते हैं माइनिंग वाले आपको? माइनिंग वाले डराते हैं, धमकाते हैं। प्रशासन भी कुछ कार्रवाई नहीं करता, बार बार शिकायतें करने के बावजूद भी। शिकायत कहाँ कर रहे हो? माइंस एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट गाजियाबाद में कर ली। डीसी सर यहाँ मंत्री साहब पहुँचे, उनके सबसे बड़ी आप कहाँ शिकायत करते हो? मंत्री साहब को भी पता है, लेकिन वो क्लीन चिट दे के चले गए कंपनी को। उनको सम्मानित किया इन लोगों ने यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे। नहीं, वो कंपनियां सम्मानित कर रही है। ये कंपनी 2020 से पानी निकाल के अवैध माइनिंग कर रही है। अरावली में भी माइनिंग कर रही है। दूसरी कंपनी के नाम से बिल भी काट रहे हैं। इनका क्षमता से अधिक माइनिंग कर रही है। 40 मीटर की परमिशन है गहराई की, 200 मीटर नीचे चली गई और बड़े बड़े हादसे यहाँ हर रोज हो रहे हैं। कितने साल से घूम रहे हो? 5 साल से। कुछ सुनवाई?
नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। खट्टर साहब चले गए, सैनी साहब आ चुके हैं। नहीं, किसी सरकार में कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। पता है जो ये पहाड़ जो माफिया जो है, ये सबसे महंगा और सबसे कीमती और सबसे किफ़ायती और मंत्रियों के लिए सबसे एक फायदे का सौदा है ये। हाँ, ये बिल्कुल सोने जैसा बन गया है। मंत्रियों को मंथली आपकी कौन सुनेगा, क्यों सुनेंगे? अब आज गांव की पंचायत ने फैसला लिया है, उस माइनिंग को बंद करवाया जाएगा, उससे पानी निकालना बिल्कुल बंद हो जाएगा। फिर जी प्रधान जी, आप भी खड़े हो जी, आपसे भी जानेंगे थोड़ा सा। आज ये गांव की पंचायत हुई है, पूरे गांव के कई लोगों से जानेंगे, तो हम धीरे धीरे बातचीत करेंगे। आप हाल बेहाल है, भाई साहब कह रहे हैं 5 साल से हम दुखी हैं, मंत्री से संतरी तक पता नहीं कितनी बार नाक रगड़ चुके, कुछ सुनने वाला नहीं है। ये कहते हैं मांगने वाले डराते हैं, धमकाते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। ये कहते हैं मेरा खेत भी अंदर चला गया, वहाँ दशक गया, तो कुछ सुनने वाला नहीं है, और हम ऐसे भटक रहे हैं। ये प्रशासन को हमने बहुत रिक्वेस्ट कर ली, सब जगह दरखास्त दे ली, सारी बात कोई नहीं सुने। माइनिंग अफसर, पुलिस, डीसी सब पैसा ली रिश्वत ऊपर तक, हमारी कोई नहीं सुने। आकीन का कान में कान दे चला जा, मंत्री चला जा, सम्मानित करा, हमने रोक दी से मिलने नहीं दी। दरखास्त पर दरखास्त देख लो, शिकायत देख लो, कुछ नहीं। और कह दे बोले मुकदमा बढ़ा दे मुकदमा, हम बैठ लें भीतर। मिलने की जरूरत क्या है? आप कहते हो मंत्री से, उनको पता नहीं है, वो खबरें देख रही हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, लोग सड़कों पे भटक रहे हैं, उनको पता नहीं है यहाँ क्या बड़ा मसला चल रहा है। भाई लालच है, जब कोई नहीं सुनता, कोई सरकार आ गया, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो खट्टर साहब चले गए, सैनी साहब है, तो कुछ आस है सैनी साहब सुनेंगे आपकी? भाई सुनेंगे तो हम तो उनका दरखास्त लगा दी, और क्या करें? सुनेंगे तो वही सैनी साहब से मिल लेंगे। तो आज क्या फैसला पंचायत का, क्या पूरे ग्रामीण खड़े हैं? देखो जी, इसको बंद कराने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, माइनिंग को बंद कराएंगे। पीछे हमने धरना दिया था, तो मेन 5-10 आदमियों का FIR कटवा दिया इनने, लेकिन हुआ तो हमारा कुछ भी नहीं। लेकिन ये गुंडागर्दी करते हैं साहब, जबरदस्ती। आप थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ। अच्छा ये बताइए, एक धरना और भी चल रहा है यहाँ गांव के आपके नज़दीक ही बाडड़ा में, कई दिन से जोजू के अंदर अम्बलवास में, तो उनका अब तक कुछ नहीं हुआ, वो धरने पे बैठे हैं लगातार। तो वैसे ही बैठेंगे हम भी। ये सोना है, ये पहाड़ का मतलब सीधा सीधा सोना। हाँ, सोना है, इसको बंद कराएंगे। अभी कहीं सुनवाई हुई ना, तो आज पंचायत में पूरा गांव मौजूद है, कैमरे में दिखा दीजिए क्या फैसला, थोड़ा आगे आ जाइए। बंद कराने का फैसला लिया है। क्या कहेंगे? आपकी सभी देख रहे सुन रहे हैं, 1-2 दिन से हम काफ़ी दुखी हैं, आप पूरे फाइल लिए घूम रहे हो आप। मैं आपके चैनल के द्वारा बताना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचाएंगे। ये काफ़ी दिन से हमने इसके जय दादा दौड़ा माइनिंग कंपनी 2021-22 से, ये 2017 में चालू हुई थी, तब से एक हमारा रास्ता था पिचोपा टू सिसवाड़ा। आपने कहा जय दादा दौला माइनिंग कंपनी, यही क्यों? बाकी कंपनियां यहाँ का और भी होंगी ना, सिर्फ एक ही कंपनी है? नहीं, कंपनी और थी, वो जा चुकी है अपना काम करके। यहाँ कोई भी नहीं है। सरकार के मोटी मोटी अमाउंट थी उनके ऊपर, कर्जा था, किसी पे 60 करोड़ था, किसी पे 100 करोड़ था, वो जो है ना पैसे मार के हट के भागी। इस कंपनी के भी नियर अबाउट 12-13 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के बकाई हैं, और ये जो यहाँ पंचायत का 10% मुआवजा है वो भी बकाया है। कितना? 10% के हिसाब से जो भी बनता हो, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। 5, 20, 25, 30, 50 नियर अबाउट ग्रामीण इसमें 2 तरह की, एक मलकियत है, एक पंचायत की भूमि है, दोनों का मिला के नियर अबाउट इसमें 4-5 करोड़ रुपए बकाई है। और वो ये भी पिछले कुछ दिनों पहले जिनकी मलकियत थी, वो कुछ लोग वहाँ मौके पर बैठे थे, उनके दबाव में आके लगभग 1 महीना के आसपास ये माइनिंग बंद रही, और उन्होंने अपना भूमि मालिकों से जो है ना फैसला किया और उनके पैसे देके दोबारा माइनिंग चालू करने का काम किया। ये माइनिंग 11 हेक्टेयर है, 11 हेक्टेयर की बजाय नियर अबाउट 19-20 हेक्टेयर माइनिंग कर ली, और लोग आसपास के लोगों के खेत हैं वो इस माइनिंग में समागे गिर के। और हमारे जो है ना प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री जी कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, छोटा मोटा हादसा होता ही रहता है। ऐसा कौन मंत्री करेंगे? हमारे मंत्री जी आए थे, कृष्ण लाल पवार जी आए थे, उन्होंने आके ना तो ग्रामीणों को कुछ बताया ना, और उन माइनिंग वालों के साथ आके वहाँ बैठ चाय पी के चले गए, और उन्होंने बताया कि हाँ जी कुछ नहीं है, छोटी मोटी काकर पड़ी थी, इससे एक लड़के का पैर टूट गया। उन्होंने अपने ये माइनिंग वालों के पक्ष में बात करके चले गए। और एक हमारे गाँव का बेचारा गरीब आदमी है, उसका वहाँ ड्राइविंग करता था, उसका पैर कट गया, पंजा कट गया। थोड़ी देर पहले उसकी मदर भी आई थी यहाँ पंचायत में गुहार अपनी जो रिक्वेस्ट करने के लिए, मेरे बेटे के लिए कुछ करो, सारे जो है ना हमें भी कुछ। वो अभी चली गई। तो उन्होंने कहा था कि भाई जो मेरे बेटे का पैर कट गया, और इलाज तो वो करा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई पैसा नहीं दिया, ना कोई मुआवजे के रूप में दिया। और वो माइनिंग वाले कहते रहे
भाई जो ना कन्वेयर से गाड़ी टकरा गई है और उसकी वजह से डैमेज होगी और ड्राइवर उतर के भागने लगा जी, ठोकर लगी, वो अंगूठा टूट गया। अंगूठा ठोकर लगने से अंगूठा टूट सकता है, पैर नहीं कट सकता। ये सारी प्रशासन की मिली भगत, माइनिंग डिपार्टमेंट की मिली भगत से। हमारे कोमल इंस्पेक्टर है माइनिंग डिपार्टमेंट में, वो उनका जो है ना वो कहते रहते गाँव के कुछ असामाजिक तत्व, असामाजिक तत्व बोलते हैं गांव वालों को, तो असामाजिक तत्व इकट्ठे हैं, वो इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी मिट्टी खिसकी है। आप मौके पर जाके देखें, उठे हजारों टन पत्थर और मिट्टी जो है ना खिसक गई। गांव के कितने लोगों की जमीन वहां नुकसान हो रहा है फिलहाल? गांव की कितनी? गांव का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी गांव वालों का नुकसान है, क्योंकि वाटर लेवल है ना, उस वाटर लेवल से नीचे माइनिंग कर रहे हैं। आसपास के किसानों के ट्यूबवेलों में पानी सूख गया। यहाँ डायरेक्ट जोन है, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट जोन घोषित कर रखा है, बिजली कनेक्शन देने पर भी बैन है। और वो जो है ना ये अवैध माइनिंग करके और उसका जल दोहन करके बाहर फेंक रहे हैं। गवर्नमेंट के कानून पर जू नहीं रमती और गवर्नमेंट अपनी आंखें बंद करके बैठी है। डायरेक्ट नुकसान कितनी एकड़ जमीन को हो रहा है? डायरेक्ट नुकसान किसान हजारों एकड़ जमीन का हो रहा है, एक ही गांव का नहीं। इससे बहुत सारे लोग आसपास, सीसवाड़ा, तिवाड़ा, बिलावल, पिचोप्पा, टोडी, गुडाना, न्यालगढ़, ये आसपास के लगभग 15-20 गांव ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नुकसान है। ठीक है, कई बार पंचायत हो चुकी है गांव की इस तरीके से, क्या फैसला है, क्या रिएक्शन है, या फिर अब आगे की रणनीति क्या क्या है? आज गांव ने बार बार जो है ना माइनिंग होल्डर से, प्रशासन से रिक्वेस्ट करी है, रिटर्न में दिया है, किसी ने आज तक नहीं सुनी इसके बारे में। आप आज गांव वालों ने फैसला किया है, हम इसके माइनिंग के खिलाफ बैठेंगे और इसको बंद करवाएंगे। और जैसे कि रामलवास वाले बैठे हैं, आज तक जो उनका भी समाधान नहीं हुआ, उनकी कोई सुन थोड़ी रहा है। हमारी भी कोई सुनने के लिए आप जैसे आ जाए तो हमारी आगे बात पहुँचाओगे तो शायद कोई सुन ले जी। तो यहाँ पे हमारे साथ ये लोग ग्रामीण मौजूद हैं, कुछ लोग, और आप भी खड़े हो जाइए, युवा साथी हैं। क्या क्या कहेंगे, क्या लगता है ये सारा मसला चल रहा है, इसको लेके पूरा गांव मौजूद है यार? हाँ, ये पूरा गांव मौजूद है जी। ये 15 तारीख ना हादसा हुआ है, गांव उड़े बैठे है। तो अभी है, उससे पहले भी भाई हाँ, 2 तारीख को भी हुआ था। वो गांव के एक आदमी की हाँ, गांव का सुभाष है, उसके पंजा कट गया। और ये माइनिंग वाले बोल रहे थे कि उसके थोड़ी मोटी चोट लगी है, लेकिन हालिया वो अब घर पर है, पंजा कटा हुआ है। कल मैं देख के आया था, मिल के आया था, तो पंजा कटा हुआ है। और पानी का दोहन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में करने लग रहे हैं और प्रशासन ने कोई सुनाई नहीं कर रहा। मैं फिलहाल पंच प्रतिनिधि हूँ। मैं और सरपंच कई बार माइनिंग ऑफिस में जा चुके हैं कि पंचायत का कितना बकाया है, कितना दे दिया, हमें हिसाब दिया जाए। तो कितना बकाया आइडिया से आपके? क्या आइडिया से हो सकता है 3 या 4 करोड़ रुपए हो सकते हैं। इसी साल का या पिछली साल? नहीं, सारा कुल मिला करके जब से चलिए तब से। तो 4 करोड़ रुपया बाकी है पंचायत का, वो भी अब तक ये कह रहे हैं प्रतिनिधि, ये पंचायत के गांव के लोग कह रहे हैं कि 4-5 करोड़ रुपया बाकी है, वो भी नहीं दिया है। और यहाँ तक के बड़ा अफसोस होता है। हम ये नहीं कहते माइनिंग को बंद कर दीजिए, हम ये भी नहीं कहते, गाँव वालों की सुन लीजिए। कम से कम मंत्री जी आए थे तो यहाँ पे कितने लोग गांव के, इन्होंने वोट का प्रयोग किया, आपकी लोगों की सरकार बनाई। और यहाँ बाजड़ा विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें, पहली बार बीजेपी का कमल खिला। इससे पहले में यहाँ पे बीजेपी की सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ चुना नहीं गया। बड़ी खुशी से ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पोलिंग बूथ तक पहुँचे थे ये लोग। आज इनके चेहरे पे मायूसी है। मंत्री जी आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के, बड़ी बड़ी पुलिस के आगे पीछे जिप्सी कमांडो के साथ, और यहाँ जो माइनिंग करने वाली कंपनी, उन लोगों के साथ चाय पानी पी के चलते बनते हैं, नाश्ता करके इन लोगों को मिलने नहीं दिया जाता। ये कीड़े मकोड़े की तरह यहाँ पे इस तरीके से दुखी हैं। मंत्री जी ने आपकी सुनी नहीं तो किसके दरबार में जाएंगे, क्या करने वाले? प्रशासन कहीं नहीं सुन रहा है जी। कई बार प्रशासन का अवगत करा दिया। अब गांव ने फैसला लिया, गांव एक होकर के अब वहां बैठेगा धरने पर। और ये जो कार्रवाई चल रही है इनकी, 1 तारीख को माइनिंग में फिर पहले हादसा हुआ, अब 15 को फिर हो गया। हो सकता है इसके नीचे कुछ कोई गाड़ी या कोई बंदा भी हो, संभावनाएं हैं, श्योर नहीं है। लेकिन अभी जो से 1 तारीख को हुआ था या 2 को हुआ था, उसमें एक बंदे की पैर आगे से पंजा कटा, उसकी माँ आई थी, उसके बयान भी बदलवा दिए कि वो जो है उसमें ठोकर लग के वो पैर में लगी है। उसकी माँ अभी गुहार लगाने आई थी पंचायत के सामने। बयान बदल दिए उसके माता जी, फिर यहाँ आई थी। क्या बयान कैसे बदल दिए? वो पैसे की ताकत होगी जो भी है। हाँ, उसकी माँ यहाँ गुहार लगाने आई थी कि हमारी मदद। बीच बचाव कैसे हो? जैसे
मामला ये माइनिंग भी चलती रहे, आपका भी काम चलता रहे, कुछ बीच का हो सकता है? क्या क्या रास्ता निकले? बीच का तो ये हो सकता है जी, माइनिंग अगर चल भी रही थी ना, तो अब जो दोड़ा माइनिंग, इसकी पोजीशन बहुत डेंजर है। ठेकेदार को अपने से भी बंद कर देना चाहिए। इतनी डेंजर क्या क्या मतलब क्या 5 कारण बताइए, 5 आप। एक कारण तो जिस रास्ते से गाड़ी जाती है वो रास्ता इतना मिट्टी का है, अगर वहां से मिट्टी तो चल पड़ेगी, 100-150 फीट ऊंची है, चल पड़ेगी तो वहां निकलने का रास्ता नहीं है। चलो एक कारण और बता दीजिए। दूसरा कारण ये है कि पानी जो नीचे से निकल रहा है, जल दोन हो रहा है, वो बहुत बड़ा कारण है। वो हाँ, कई गाँव को ये जो पब्लिक बैठी है ना, मेरा 2 पैसे माइनिंग में आते हैं, मेरे को तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन जिसका नहीं आ रहा है उसको तो बहुत बड़ा नुकसान है। वो पानी कहाँ से पिएगा? ठीक है, और बाकी बाकी कारण ये है कि ये जो अवैध माइनिंग कर दी, जिसका हमें पैसा मिलना था 10 साल, वो 5 साल में उठा के हो गए। उसमें गवर्नमेंट का नुकसान है और आम पब्लिक का। तीसरा, आज हमें पता नहीं लग रहा है, ये बीमारियां 10 साल के बाद पता लगेंगी, इस जनता की कितनी बीमारियां पैदा होंगी इस माइनिंग की धूल से। आज पता नहीं लग रहा, क्यों? आज तो मेरे को पैसे मिल रहे, कल पता लगेगा ये 10 साल के बाद इसमें कितनी बीमारी है। पानी की समस्या है, पूरे गांव को यहाँ पलायन बहुत जबरदस्त भयंकर समस्या, उसके अंदर गैस मिल रही है, क्या मिल रही है, पानी की तो बहुत मोटी समस्या है। अब आखिरी फैसला आज क्या सुना आप? दुखी हो? आज तो पंचायत ने फैसला किया, गांव ने, कि वहां जाके बैठेंगे, हम धरने पर बैठेंगे लीज कैंसिल कराने के लिए। ठीक है। अच्छा, ये जो आपका विधायक है यहाँ से, उमेद पातुबस नया बना है, चल उमेद पातुबस का नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ मंत्री आ चुके किशनलाल पवार, वो यहाँ बैठ के चाय वानी पी के आपसे बिगड़ मिले चले गए, तो उमेद पातुबस की कौन सुनता है? लेकिन फिर भी विधायक यहाँ थोड़ा बहुत आपकी सुनने के लिए, मरहम पट्टी लगाने, कुछ आगे तक बात पहुँचाने के लिए आए क्या? विधायक जी आए नहीं हैं यहाँ, जिला प्रमुख तो आए थे, कल आया था मनदीप डालावास। वो कह रहा था कि कल आज आने के लिए बोल रहे थे कि उमेद भी आएगा, शायद सुनील सांगवान भी आएगा, लेकिन वहाँ कोई अंदर जाने के लिए इच्छुक नहीं था। ऑपरेटर कितना डेंजर पोजीशन है, वहाँ इच्छुक नहीं था नीचे जाने के लिए। सरपंच साहब आप जी, ये सरपंच साहब हमारा, सरपंच साहब क्या कहेंगे बताइए? एक तो माइनिंग वाले जो पंचायत का पैसा नहीं दे रहे, हम बार बार गुहार लग गए। दूसरा, जो पानी का जल स्तर है वो काफ़ी सालों से निकाले, 2-3 साल तो कम से कम हो गए, उससे पूरे गांव का पानी नीचे चला गया। और अब ये लगातार आज से हो रहे हैं, 1 तारीख को भी हुआ है, परसों भी हुआ है, तो आज से आगे भी होंगे। इसलिए प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि माइनिंग को बंद किया जाए। लेकिन आपकी सुनवाई तो नहीं हो रही, कहाँ कौन बंद करेगा? हम तो गांव बैठेगा जी, पूरा धरने पर बैठे। हाँ, आखिरी फैसला जी। तो ये गांव का आखिरी फैसला, लोग कहते हैं कि अब धरने पे बैठेंगे और हमारी सुनने वाला कोई है नहीं, अब जाएं तो जाएं कहाँ पे? ये आखिरी फैसला बता रहे हैं गांव का। तो हमारे साथ ये तमाम लोग मुझे, हाँ क्या कहेंगे? ये जी दादा दौला माइनिंग के नाम से खान चल रही है, उन्होंने खान का इतना दोहन कर रखा है कि वो ज़्यादा गहराई तक जा चुकी है, जो नीचे का वाटर लेवल है वो खत्म हो रहा है, साथ में जो ज़मीन है वो धंस रही है, और वो डेंजर, इतनी डेंजर हो चुकी है कि काम करने के लायक है ही नहीं। तो हम प्रशासन से बार बार गुहार ला चुके हैं कि इस माइंस को बंद किया जाए। पंचायत प्रतिनिधि, सरपंच सब मिल चुके हैं, और नहीं वो पंचायत का कुछ बकाया उसके बारे में बता रहे हैं। ज़बरदस्ती माइंस चला रहे हैं, नए काम करने के लायक माइंस है, वो नीचे का वाटर लेवल खत्म हो रहा है। हम बार बार प्रशासन से गुहार लाए, कोई हमें, सरकार बहरी हो चुकी है हमारी, कोई नहीं सुन रहा। अब पूरा गाँव धरना दे के बैठेगा उसको बंद करने के लिए। ठीक है। सरपंच साहब, कितने साल हो गए दौला माइनिंग को चलते यहाँ पे? ये 2017 से चली। ठीक है। जिस गांव में पहाड़ होता है, माइनिंग होती है, वो गांव प्लास्टिक की सड़कें होती हैं वहाँ पे, और हर घर में लगभग अच्छी खासी पैदा होती है, बड़ी बड़ी कोठियाँ होती है, गांव की व्यवस्था अच्छी होती है। तो आपके गांव की तो बल्ले बल्ले होगी, इतने साल पहाड़ चल रहा है, करोड़ों रुपए माइनिंग देती है। इस माइनिंग में 30% में है जी पंचायत, 70% में वो मलकियत है। हाँ। लेकिन माइनिंग एक्सपर्ट हमें ये नहीं बता रहे कि हमारा कितना पैसा बकाया है। हम इसके लिए बार बार उनके ऑफिस में जा चुके हैं। इस कार्यकाल में 24,65,000 रुपये मिले हैं, पिछले कार्यकाल में 25 लाख मिले थे, जबकि हमारा तो करोड़ों रुपए बकाया है। रुपये बकाया है जी। तो हमारे साथ तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए, पंचायत समापन हो चुका है पंचायत का, और लोग, आखिरी फैसला इनका यही है कि अब हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जो जमीन दे रखी है गांव वालों ने लीज पर, वो लीज कैंसिल करवाने की कोशिश की जाएगी। गांव वालों ने आज ये फैसला किया है कि जिसने भी अपने खेत से रास्ता दिया है या किसी ने क्रेशर लगवा रखा है, माइनिंग का जो भी रास्ता है वो कैंसिल करवाई जाएंगी लीज, उसके लिए कार्रवाई करी जाएगी। कितने लोगों ने लीज भी दे रखी है? यह गाँव के लगभग 250 से 300 लोगों की। अच्छा, कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं वो लीज? हाँ, लगभग सारे आए हुए हैं। तो वो भी कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, कैंसिल करवाएंगे। हाँ कैंसिल। बंदा है यहाँ? हाँ है। तो लीज वाले जो बंदे, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं हम। और ये तमाम यहाँ पे मेरे साथ लोग मौजूद हैं, और हम पिछोपा कला में मौजूद हैं। तो क्या कहेंगे अभी, ये क्या क्या चल रहा है, कुछ सहमत है? ये सर के नाम से दौड़ा माइनिंग, अवैध माइनिंग तो कर रही है, और के नाम से वो
जलदौन कर रही है। इनकी 11 हेक्टेयर की माइनिंग थी, लगभग 25 हेक्टेयर ने माइनिंग कर ली और 40 मीटर टेकिन गहराई में जाना चाहिए था, लगभग 200 मीटर 250 मीटर गहराई में चले गए। आपने कितनी एकड़ दे रखी लीज पर सर हमने तो 7 किले दे रखे। 7 किलो। अच्छा, कितना पैसा हर महीने मिलता है? हर महीने नहीं, 1 साल के मिलते हैं 1 लाख रुपए पर एकड़। पर एकड़ यानी कि 7 लाख रुपए हाँ साल के। हाँ जी। तो आपको तो नुकसान हो रहा है, फिर गांव के साथ खड़े हैं। हाँ बिल्कुल साथ हैं जी। तो आपको लगता है ये गलत हो रहा है? बिल्कुल सरासर गलत है। हाँ मेरा खुद का वो जो मैंने लीज पर दे रखा है 200 फुट मिट्टी टूट के उसकी माइनिंग में गिर गई। तो अब आप सहमत, आप खुद चाहते हैं कि लीज ये हाँ कैंसिल हाँ होगा? बिल्कुल। अच्छा, आप अकेले हैं, लेकिन कहते हैं 200-300 लोग हैं, सारे चाहते हैं बिल्कुल पूरा काम चाहते हैं, पूरे काम चाह लीज रहे कैंसिल हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो गलत हो रहा है माइनिंग। हाँ बिल्कुल सरासर गलत है। और इसके नीचे कल उम्मीद पतवास से हमने बात करी थी, मैं कहा जी हमारा कोई समाधान करवाओ, ये मट्टी मोटी टूट के नीचे पड़ेगी। तो डीसी साहब ने बताया कि ना भाई हादसा कोई नहीं, खाली पॉपुलेट नीचे दबी हुई है। श्याम ने फिर बात करी डीसी साहब ने, डीसी साहब ने मना कर दिया, बोले इसमें कोई वो नहीं है। और आज भी मतलब सुबह 11 बजे पूरा गाँव खड़ा था और क्या नाम से कुछ महकमा भी आया हुआ था, धुआं निकल रहा है आज भी, मिट्टी के अंदर से धुआं निकल रहा है। उसमें शायद हो सका है कोई गाड़ी हो, पॉपुलेट हो, कोई हो उसकी शायद। हाँ पक्का तो नहीं, श्योर हाँ हो सकता है। तो अभी नीचे सामान दबा हुआ है, ये लोग कहते हैं पता नहीं नीचे कोई क्या होगा, गाड़ी है या कोई आदमी भी हो सकता है, अंदेशा है जता रहे हैं हमारे साथ। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, पिछोपा कला में मौजूद हैं और शासन प्रशासन कहते हैं सुन नहीं रहा है। खट्टर साहब की सरकार, अब सैनी साहब की सरकार में हम मौजूद हैं। यहाँ बड़े बड़े मंत्री और यहाँ पे यानी कि खनन विभाग के मंत्री भी यहाँ किशनलाल पंवार आके चले जाते हैं बिगर मरे। तो इनकी आखिर सुनेगा कौन, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल पॉपलैंड वगैरह जो नीचे दब रही है, धुआं निकल रहा है, अंदेशा लगा रहे हैं मैं नीचे आदमी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, ये तो नीचे सामान निकलेगा जब पता चलेगा क्या क्या है। लेकिन फिलहाल गांव के जो लोग हैं वो लीज अपनी कैंसिल करवाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।